आज भी हमारे समाज में एक सवाल गूंजता है, तुम कौन सी जाति के हो? और जब कोई कहता है मैं चमार हूँ, तो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ ताने मारते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये चमार शब्द आया कहाँ से? किसने इसे बनाया और क्यों एक मेहनतकश समाज को नीचा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया? आज हम सच्चाई को समझेंगे जो इतिहास ने छुपा ली थी। हजारों साल पहले, जब न राजा बिना सेना के टिक सकता था, न सेना बिना हथियार और कवच के, उस समय चमड़े का काम सबसे जरूरी था। युद्ध में सैनिकों के जूते, ढाल, कवच, घोड़ों की काठी सब चमड़े से बनते थे और ये सारा काम एक विशेष कौशल वाले कारीगर करते थे, जिन्हें संस्कृत में कहा जाता था चर्मकार, यानी चमड़ा बनाने वाला। ये लोग समाज के लिए उतने ही जरूरी थे जितना किसान या लोहार। उस समय ये पेशा सम्मानित था, लेकिन वक्त बदला। समाज में ब्राह्मणवादी सोच ने जड़ें जमा ली। मनुस्मृति जैसी किताबों में लिखा गया कि समाज को 4 वर्णों में बांटा जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जिनका काम सफाई, चमड़ा या गंदगी से जुड़ा हो उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। यानी जो लोग समाज की सबसे अहम जरूरत पूरी कर रहे थे, उन्हें छूना भी पाप बता दिया गया। यहीं से शुरू हुआ मेहनतकश समाज को नीचा दिखाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। संस्कृत का चर्मकार शब्द वक्त के साथ बदलकर चमार बन गया। असल में इसका मतलब था चमड़े का कलाकार, कारीगर, हुनरमंद, लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता ने इस शब्द को गाली में बदल दिया ताकि मेहनतकश जातियां कभी अपना सिर ऊंचा न कर सके। ये सिर्फ एक शब्द का अपमान नहीं था, ये पूरे समाज की इज्जत छीनने की कोशिश थी। गांव में अलग बस्तियां, कुएं पर पानी न भरने देना, मंदिर में प्रवेश न देना, ये सब उसी सोच का नतीजा था। चमड़े का काम करने वालों को अछूत बना दिया गया ताकि वे हमेशा नीचे रहें, गरीब रहें और दबे रहें। ये कहानी सिर्फ चमार समाज की नहीं है, बल्कि हर उस जाति की है जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अस्पृश्य बनाया। फिर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा, जाति ईश्वर ने नहीं बनाई, जाति इंसानों ने बनाई है, और जो इंसान ने बनाया है उसे इंसान खत्म भी कर सकता है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, संविधान में बराबरी का अधिकार दिया और दलित समाज को जागरूक किया कि अपनी पहचान पर गर्व करो। चमार कोई गाली नहीं, ये उस समाज का नाम है जिसने अपने हुनर से इतिहास रचा। जूते बनाना, चमड़ा तैयार करना, डिजाइन करना, ये सिर्फ काम नहीं, एक कला है। आज यही कला बड़े बड़े ब्रांड्स के जरिए करोड़ों में बिक रही है। हमारी पहचान मेहनत से है, न कि जाति से। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो आओ, जाति नहीं इंसानियत को बड़ा करें, अपने हुनर पर गर्व करें और आने वाली पीढ़ी को सिखाएं कि मेहनत करने वाला कभी नीचा नहीं होता। जाति नहीं, बराबरी चाहिए। बाबा साहब का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।